पहले वाले लेक्चरों में फंक्शन की डेफिनीशन देखी थी। फंक्शन की डेफिनीशन के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने वन देखा, ऑन टू देखा। इसके बाद हम लोगों ने दो फंक्शनों को कंपोजिट करना सीखा था। दो फंक्शनों को हमने लिंकअप करना सीखा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसमें हमने गॉफ निकाला, फॉग निकाला। इसी गॉफ बनाने के सिस्टम को, कंपोजिशन के सिस्टम को लेकर ही हम लोग आज एक नया टॉपिक इसमें देखेंगे और वो है इन्वर्सिबिलिटी या इन्वर्स फलन। इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। यही कॉन्सेप्ट है, बड़ा स्वीट सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को से अगर हम लोग इसको समझें, किसी फंक्शन के इन्वर्सिबिलिटी को समझें, तो ये बड़ा स्वीट सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन्वर्सिबिलिटी ऑफ फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन लिया, कोई एक फंक्शन लिया है f, इसका डोमेन है हमारा कैपिटल X और कोडोमेन है y, तो यहां पर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g। एक g फंक्शन हमारे पास होना चाहिए y से x में। एक ऐसा फंक्शन हमारे पास y से x में होना चाहिए कि जब हम लोग गॉफ निकालें तो ये ix निकले, और जब हम लोग फॉग निकालें मतलब कंपोजिशन करें तो ये iy निकले। ix आइडेंटिटी फंक्शन है x का, x डोमेन का आइडेंटिटी फंक्शन है ix, और iy है y डोमेन का, g के डोमेन का आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हमारे पास किसी फंक्शन का कोई फंक्शन है, उसे हमें इन्वर्सिबल प्रूव करना है, तो हम लोग उसमें सबसे पहले कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि एक फंक्शन g है जो y से x में है। इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ और फॉग। गॉफ निकालने पर अगर ix आता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है x का, और यहाँ फॉग निकालने पर एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है y का, तो हम कहेंगे कि f का g इनवर्स है और f इन्वर्सिबल फंक्शन है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। हमें एक फंक्शन लिया f जो x से y में, तो यहां पर कम से कम एक फंक्शन g ऐसा जरूर होना चाहिए जो y से x में हो। अगर f इन्वर्सिबल है तो y से x में हो, y जिसका डोमेन हो, x जिसका कोडोमेन हो, और इस g और इस f को दोनों को जब हम लोग कंपोजिट करें तो कंपोजिट करने पर हमारे पास गॉफ जो आए वो ix आए और जो फॉग आए वो iy आए। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है f इन्वर्सिबल है और g f का इन्वर्स है। इतनी सी बात। अगर हम लोग इसी चीज को देखिए, if f x to y invertible, then g जरूर होगा अपने पास जो y से x होगा। और नंबर 1, जब हम लोग गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ x, तो ये ix आएगा, और जब हम फॉग ऑफ x निकालेंगे, फॉग ऑफ y निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा iy। अगर ये दोनों है तो हम कहेंगे कि g इक्वल्स टू f इनवर्स, यानी g हमारा f इनवर्स है और जो फलन है हमारा f वो इन्वर्सिबल फंक्शन है। f हमारा इन्वर्सिबल फंक्शन है। इफ f x to y इन्वर्सिबल, देन अगर ये इन्वर्सिबल है तब क्या होगा, एक फंक्शन g जरूर ऐसा होगा जो y से x में होगा, और जब हम यहाँ पर गॉफ निकालेंगे तो ix आएगा और फॉग निकालेंगे तो हम लोग iy आएगा। तब हम कहेंगे कि g हमारा इस f का इन्वर्स फलन है, इन्वर्स है, और f हमारा इन्वर्सिबल फंक्शन है। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, और उस एग्जाम्पल से इसको नोट कर लीजिएगा। छोटी सी डेफिनेशन है,
सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो हम एक ऐसा फलन हमारे पास g होना चाहिए जो y से x में हो। दूसरी बात, गॉफ जब हम निकालें इस फंक्शन g का तो हमें ix मिले, और जब हम फॉग निकालें तो हमें iy मिले। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक कोई फंक्शन है हमारे पास f n से y में, और ये f हमारा डिफाइंड कैसे, ये fx इक्वल्स टू है हमारा, fx इक्वल्स टू है 4x प्लस 3। हमें ये बताना है कि ये f इन्वर्सिबल है या नहीं। अगर ये f हमारा इन्वर्सिबल है, हमें इसमें इन्वर्सिबिलिटी निकालनी है। ये एग्जाम्पल नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का 23 एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में। अगर हमने f n से y में एक फलन है हमारा और fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो हमें ये बताना है कि f क्या एक इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि भाई लेट अस कंसीडर दैट लेट y इज बिलोंगिंग टू y, y एक कोडोमेन का एलिमेंट है। देन y इक्वल्स टू fx, y की वैल्यू तब मिलती है जब हम अपने इस फंक्शन में x की वैल्यू डालते हैं, और x क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, प्रत्येक x नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक x प्राकृतिक संख्या है। मतलब जब भी अपन लोग इस फलन में, जब भी हम लोग इस फलन में प्लग इन करेंगे एक नेचुरल नंबर, तो हमको मिलेगी y की वैल्यू, कोडोमेन की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू fx, y किसका फलन है, fx का फलन है, x का फलन है। अगर हम लोग यहाँ y रख देते हैं तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, 3 को यहाँ ट्रांसफर करिए, y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। अगर हम इस 4 को ट्रांसफर करें तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x हमारा क्या है, x है n का अवयव, किसका, n का अवयव। y है कैपिटल Y का अवयव, कैपिटल Y का एलिमेंट, x है n का एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें एक फंक्शन कंसीडर करें कि ये जो फलन मिला हमको, ये g y है जो y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए इस फलन में जब भी हम लोग y की वैल्यू रखेंगे हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो ये फलन हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये फलन होगा हमारा g y से n, कैपिटल Y है y से n। अब हम लोग जब हमारे पास g आ गया तो हमें इस g और f को लेकर टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग क्या होगी, वो टेस्टिंग ये होगी कि हमें गॉफ निकालना है। सबसे पहले गॉफ ऑफ x निकालना है। जब हम लोग गॉफ निकालेंगे और गॉफ को हमारा x ही आ जाना चाहिए, पूरा टोटल x मिल जाना चाहिए यहाँ, तो g o को हटाते हैं, हम लोगों ने कंपोजिशन में पढ़ा था, fx लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। जब भी हम o को हटाएंगे हम एक ब्रैकेट लिख देंगे। अब जरा गौर से देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, fx या y लिखा हुआ है। इस fx को हम लोग अगर हम रिप्लेस करना चाहें, इस fx की वैल्यू रखना चाहें तो क्या होगी, इस fx की वैल्यू 4x प्लस 3। ये fx एक एलिमेंट का काम कर रहा है फलन g के लिए, फंक्शन g के लिए। तो यहाँ पर अपन लोग g और इस fx की जगह हम लोगों ने प्लग इन किया 4x प्लस 3। अब g के लिए पूरा का पूरा एक एलिमेंट जो है वो है 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 को अब हम लोग g के अंदर रखेंगे। g में क्या है, ये y की वैल्यू है ना हमारी, g है हमारा ये, इसमें रखते हैं। तो g फलन क्या करता है, इसमें जो भी वैल्यू होती है उसे y की जगह लिख देते हैं। 4x माइनस का 3, 4x प्लस 3 माइनस 3, ये देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और अपॉन 4। ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
और यहाँ 4x अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ x मिला। देखिए अभी हम लोगों ने गॉफ निकाला है, और गॉफ क्या निकला, हमारा पूरा डोमेन, क्योंकि x किसका एलिमेंट है, n का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, n ही मिलेगा। x की प्रत्येक वैल्यू रखने पर हमको सिर्फ x ही मिलेगा। एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया हम लोगों को ix। तो एक टेस्ट तो ये पास कर लिया। दूसरा टेस्ट देखते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ y। जब भी हम लोग o को हटाते हैं तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, o को हटाया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इस f के अंदर क्या है हमारे पास, f के अंदर एक एलिमेंट है gy। तो जब भी अपन लोग इस gy की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए gy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, gy की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4। x क्या करता है, x के पास जो भी वैल्यू होती है, f के पास जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करता है, ये कैसे लिख लेता है, उसको लिख लेता है 4x प्लस 3, मतलब उस वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई करता है और 3 को ऐड कर लेता है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, यहाँ जो y दिखाई दे रहा है, y की जगह पर हम लोगों को ये पूरी वैल्यूज रख देनी है। जहाँ भी हमारे पास ये y माइनस 4 दिखाई दे रहा है, f का काम क्या है, f के पास जो होगा वो उसे x की जगह पर रख देगा। तो यहाँ पर 4x की जगह पर क्या रखना है, y माइनस 3 अपॉन 4, तो y माइनस 3 अपॉन 4, फिर इसके बाद प्लस का 3 अपॉन 4। सॉरी, इसको इसमें रखना है अपन लोगों को। तो ये 4 सीधा सीधा इस पूरी वैल्यू को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो 4x प्लस 3 में हम लोगों ने इसको रखा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा y। तो जो फॉग ऑफ y इक्वल्स टू y आया, यानी जब हम इसे लिखेंगे तो ये लिखेगा i y। यहाँ हमने गॉफ निकाला था तो हमारे पास ix निकला था, यहाँ हम लोगों ने फॉग निकाला तो यहाँ पर हमारा iy निकला। मतलब यहाँ भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला डोमेन का, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी फंक्शन मिला हमको कोडोमेन का, यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन मिला डोमेन का, यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन मिला कोडोमेन का। और यही दो ठो शर्त थी कि f इन्वर्सिबल है तो एक g ऐसा ज़रूर होगा फंक्शन, अगर f हमारा x से y में है तो g हमारा y से x में होगा। और g फंक्शन का जब हम f के साथ कंपोजिशन निकालेंगे तो हमको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिला है और यहाँ भी हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिला है। हम ये कह सकते हैं कि g f का इन्वर्स है या f इन्वर्टेबल है। और f इन्वर्स